सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीज़न बीइंग कि आपको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने की फंक्शनैलिटी उसके थ्रू मिलती है। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो बेसिकली आज के लेक्चर के लिए हम मॉड्यूल्स पे बात करेंगे एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हम जैसे इस पूरे टॉपिक को जब ब्रेक करेंगे तो मल्टीपल वीडियोस हम विद एग्जांपल देखेंगे कि मॉड्यूल कैसे काम करता है, होता क्या है, देन पैकेजेस क्या होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, पाइथन में इनका रोल क्या है, मतलब हमें ये यूज़ क्यों करना है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल। बेसिकली तो मॉड्यूल का मैं आपको अगर ओवरव्यू बताऊं तो मॉड्यूल आप ऐसे समझिए, देर इज़ अ फाइल विच हैव सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। अगर कोई फाइल आपने बनाई हुई है जिसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी है, चाहे आपने उसके अंदर फंक्शंस लिखे हुए हैं या आपने पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसको आप पुल करते हो किसी और प्रोग्राम में और उसको आप यूज कर सकते हो, सो दैट इज अ मॉड्यूल। अब देखिए मॉड्यूल जो होता है बेसिकली दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है कस्टम मॉड्यूल, एक होता है सिस्टम प्रोवाइडेड मॉड्यूल। लाइक जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, पांडास, नमपी एंड सिस लाइब्रेरी एंड मल्टीपल अदर, तो वो है हमारी सिस्टम प्रोवाइडेड। ओके, सिमिलरली अगर हम खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करें, लेट्स से कि हम कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है अपने पास एंड हमने सिस्टम में उसको स्टोर किया हुआ है एंड देन हम उसको पुल करते हैं टू परफॉर्म सम अदर ऑपरेशंस। ओके, तो ये होगा हमारा कस्टम मॉड्यूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिटेल में विद सम एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने सिस्टम से VS कोड एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं लेट्स से मॉड्यूल _1.py। इसको सेव करते हैं अपनी लोकेशन पे जो कि है डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया है। लेट्स सेव दिस एंड अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली मॉड्यूल होता क्या है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। तो मॉड्यूल आप ऐसे समझिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रूल्स। ओके, सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ रूल और which you want to include in your current program। तो इसको कहते हैं गाइज मॉड्यूल। ओके, अब देखिए मॉड्यूल जो होता है वो दो टाइप का, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक है कस्टम मॉड्यूल, सेकंड है सिस्टम डिफाइन। कस्टम का जो एग्जाम्पल है वो होगा हमारे द्वारा बनाया हुआ है कोई भी कोड, जैसे हमने सेव किया हुआ है रजत फंक्शन .py। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है .py। और सिस्टम डिफाइन जैसे हो गया कि आप कोई लाइब्रेरी कॉल करते हो, चाहे वो पांडास है, चाहे वो नमपी है, तो ये भी आपके मॉड्यूल ही हो गए लाइब्रेरी के तौर पे। ओके, तो अब सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो लेट्स से मैं सबसे पहले, हमारे पास एक मॉड्यूल होता है पाइथन का दिया हुआ जिसका नाम है मैथ्स। तो हम उसको यूज़ करके एक एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं। एग्जाम्पल मैथ्स मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। चलिए और बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। देखिए इंपोर्ट कीवर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले जो मॉड्यूल है वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड पे तो है एक्टिवेटेड। ओके, बट हमें उसको सिस्टम में एक्टिवेट करने के लिए, मतलब विजिबिलिटी आपके लिए भी और उसकी फंक्शनैलिटी को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो आप यूजुअली देखोगे पाइथन के कोड में आपको मल्टीपल जगह पे इंपोर्ट मिलेगा, चाहे वो पांडास लाइब्रेरी हो या कुछ भी और फंक्शनैलिटी हो, मैटप्लॉटलिब हो, आपको उसको इंपोर्ट ही करना पड़ता है एक बार इंस्टॉलेशन के बाद। अब जो मैथ्स है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पाइथन में रहता है, तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट एंड यहां पे करता हूं मैथ। ये देखिए जैसे ही मैंने मैथ टाइप किया ये बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि ये सिस्टम प्रोवाइडेड है। अब यहां पे मैं डायरेक्ट एक बनाता हूं हमारा वेरिएबल एंड एक सिंटेक्स आप देखिएगा, देखिए मैथ डॉट। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी वैल्यू का, लेट्स से कि मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4। तो हम यहां पे लिखेंगे मैथ्स डॉट SQRT। देखिए वो खुद से पॉपअप आ रहा है, क्लिक, एंड इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा लेट्स से 16 जैसे कि हमने बात करी, करूंगा एंटर एंड प्रिंट के अंदर मैं टाइप करूंगा रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट भी आ गया। अब मैं यहां पर देखिए हमने ऊपर सब कमेंट किया हुआ है जो हमने डेफिनेशंस करी थी, मैं थोड़ा ऊपर इसको अलाइन कर देता हूं ताकि आपको एक कंटिन्यूटी में दिखे। हाँ जी, अब राइट क्लिक यहां पे करता हूं एंड डायरेक्टली रन करता हूं इसको।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो 4 आ गई है। ओके, अगर आप इंट डिफाइन कर दोगे तो ऑब्वियसली ये यहाँ से 0 को रिमूव कर देगा और प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। बट मैथ्स मॉड्यूल के थ्रू आप मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हो बेसिकली। ओके, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब लेट्स से मुझे कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो ये बहुत अगेन इट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ये, और ये ट्रिकी है थोड़ा सा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि पाइथन में आप रैंडम नंबर कैसे जनरेट करोगे, तो उसके लिए हमारी एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम कॉल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में वही देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं रैंडम नंबर जनरेशन का। यहां पे मैं एंटर करता हूं एंड सबसे पहले मैं कॉल करता हूं, देखिए फ्रॉम, एंड हमारी लाइब्रेरी का नाम है रैंडम, जो कि हमारा बेसिकली मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल हमारा रैंडम है, उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे फंक्शनैलिटी जिसका नाम है रैंड इंट, मतलब मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा जो इंटीजर होगा। यहां पे डायरेक्टली मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, नंबर इज इक्वल टू, एंड अब मैं किसको कॉल करूंगा, सबसे पहले रैंड इंट को, जैसा कि हमने प्रीवियसली किया था रैंड इंट। एंड मैं रैंड इंट को एक रेंज दूंगा, लेट्स से कि मुझे 1 से लेके 25 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, 25। तो ये हमें यहाँ पे एक रैंडम नंबर अब प्रोवाइड करके देगा। अब मैं इसको कराता हूँ, देखिए प्रिंट, और हर बार जब आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट में डिफरेंट नंबर दिखाई देगा। हम इसको प्रिंट कराएंगे नम इज। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, देखिए केस सेंसिटिव है पाइथन, तो यहाँ पे n प्रॉपरली जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि स्मॉल n कर देंगे एंड देन हमें एरर आएगी और हम ढूंढते रह जाते हैं। तो ये मेक श्योर करिएगा, ये सैनिटी चेक्स बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अब मैं ऊपर वाला जो हमारा प्रिंट है उसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ ताकि उसका आउटपुट हमें नीचे ना दिखाई दे। ये वाला आउटपुट तो यहाँ रहेगा ही। अब हम रन कराते हैं अपने रैंडम नंबर को, लेट्स सी कि हमें रैंडम नंबर ये क्या जनरेट करके देता है। देखिए 14 जनरेट हुआ है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं 14 जनरेट हुआ है। एक बार मैं दोबारा रन करता हूं इसको, रन पाइथन, इस बार 11 इसने जनरेट कर दिया। एक बार और रन करता हूं, हाँ जी 17 जनरेट हुआ। तो यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हो कि रैंड इंट और किस तरह से काम करता है। देखिए इसका थोड़ा जो कॉल करने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो जब भी आपको रैंड इंट यूज करना है तो फ्रॉम रैंडम एंड देन इंपोर्ट रैंड इंट मॉड्यूल, देखिए इसके आगे लिखा भी है यहाँ पे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मॉड्यूल रैंडम है एंड देन रैंडम वेरिएबल जनरेशन का इसका काम होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हम सबको ये याद रखना चाहिए। तो अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स रखते हैं कंपेयर टू 1 एंड 2 के। तो हम सीक्वेंस में यूजुअली मैं वही फॉलो करता हूं कि पहला सबसे इजी, दूसरा थोड़ा इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज बिट कॉम्प्लेक्स, ताकि दिमाग और ज़्यादा खुले। तो लेट्स से हमें हैंडलिंग समझने की अलियास क्या होता है एंड हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो अलियास एंड हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, तो ये है हमारा अभी का थर्ड एग्जाम्पल। इसके लिए आप लेट्स से मैं इंपोर्ट करता हूँ एक लाइब्रेरी। इस एग्जाम्पल को आपको मोर ओवर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना। देखिए अभी पांडास लाइब्रेरी का क्या काम होता है वो हमने इस लेक्चर, इस पूरी सीरीज में अभी कवर नहीं किया, बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखाना चाहता हूँ कि फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है इंपोर्ट की। तो आप खाली अभी इंपोर्ट और ओवरऑल प्रोग्राम के आउटपुट पर ध्यान देना। इंपोर्ट करता हूँ मैं पांडास एस PD, ये हो गई मेरी अलियासिंग। देखिए पांडास पे ये बेसिकली इट कैन नॉट रिजॉल्व बिकॉज ये अभी इंस्टॉल नहीं है, तो मैं ये इंस्टॉल भी कर सकता हूं, ओके, क्योंकि मैंने इस कोर्स में अभी तक करवाया नहीं है। नाउ इंपोर्ट, एक मैं कस्टम मॉड्यूल भी बनाता हूं। देखिए इसमें एक सिस्टम मॉड्यूल ले लिया, एक कस्ट रजत एज CMC, तो ये मैंने अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाया, रैंडम मॉड्यूल। एंड अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पांडास को विद इन अलियास क्यों लिया है हमने, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप पूरा पांडा कीवर्ड लेके चलोगे साथ में, दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग एंड आपका कोड भी बहुत लेंदी हो सकता है, ठीक है, कई जगह पे आपसे मिस्टेक हो सकती है, बट .pd का कॉल करना बहुत ईजी होता है। तो अब पांडास पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पांडास ऑपरेशन। तो पांडा बेसिकली क्या होता है, देखिए टेबल, ये डेटा फ्रेम्स पे काम करता है। अभी के लिए डेटा फ्रेम मतलब सिंपल टेबल मान लो, डेटाबेस की एक टेबल पे काम करता है। तो लेट्स से मैं लिखता हूं डेटा इक्वल टू PD डॉट, एंड यहां पे आएगा हमारा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मतलब अभी के लिए आप टेबल मान के चलिए, यहां पे हमारे ये वाले ब्रेसेस आएंगे, देन मैं अगेन ब्रेसेस दूंगा ये वाले हमारे, एंड इनके अंदर मैं लिखता हूं वैल्यू। सो लेट्स से नेम, नेम को मैं एक की देता हूं और की होगी हमारी यहां पर
इसके अंदर लेट्स से नेम मेरा है, एक तो मैं देता हूँ रजत, दूसरा मैं देता हूँ सुधांशु। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक की वैल्यू दी, की दी, वैल्यू दी, एंड देन हम देंगे यहाँ पे सेकेंड की एंड वैल्यू, यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद हम डालेंगे कॉमा। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीन में दिखाई दे ये। हाँ जी, ये हो गया हमारा जूम आउट, एंड यहाँ पे हम देते हैं सेकेंड वैल्यू विच इज़ एज, एंड फिर से कोलन, एंड ब्रेसिस के अंदर एज है रजत की लेट्स से 29, सुधांशु की है 27। तो रेस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे एज डिफाइन कर दिए है, एंड ब्रेसिस देखते हैं एक बार, हमने प्रॉपर क्लोज कर दिए हैं। ये वाला यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वाला यहाँ पे क्लोज हो गया, पिंक वाला क्लोज है, येलो वाला भी क्लोज है। ठीक है, अब चलते हैं एंड करते हैं एंटर, एंड मैं प्रिंट करवाता हूँ डेटा को। अभी आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो येलो में आ रहे हैं बिकॉज ये जो अभी पांडास और नम्पी है मैंने अभी कवर नहीं करा है इस कोर्स में, तो मैंने ये अभी इंपोर्ट नहीं करे हैं, तो ये सिस्टम पे नहीं है। तो ये कोड अगर आपने पांडास इंस्टॉल किया हुआ है तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर चल जाएगा, आपके सिस्टम के ऊपर चल जाएगा, आप इसको रन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जब आउटपुट आएगा तो यू विल गेट टू नो कि इम्पोर्ट का यहाँ पे फंक्शन क्या है, देखिए। एंड जो मैं बोल रहा हूँ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, तो बेसिकली आप जब पीडी यूज करोगे ना, सो देयर वुड बी सो मेनी, जब आप बड़ा प्रॉपर कोड लिखते हो तो वहाँ पे कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप पांडास लिखोगे तो मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। तो हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा इजी कर देती है अलियासिंग। ओके, इसके बाद लेट्स से मैंने जो अपना खुद का मॉड्यूल लिखा था उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक कोड डालता हूँ, यूज कस्टम मॉड्यूल, एंड लेट्स से रिजल्ट इक्वल टू, इस मॉड्यूल का नाम मैं डालता हूँ, हमने इसको किया था CMC, इसको कॉल करते हैं CMC डॉट, एंड इसके अंदर लेट्स से मैंने लिखा माई फंक्शन, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा था, एंड देन मैं प्रिंट कराता हूँ रिजल्ट्स को। तो ये कंप्लीट हो गया कोड, देखिए रिजल्ट्स की जगह यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो ये जो रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट है। तो ये कोड प्रॉपरली चलेगा, हमें सिर्फ पांडास को इंपोर्ट करना है, बट अभी वो मैं नहीं करूँगा, रीजन बीइंग कि हम एक सीक्वेंस में चलते हैं। अगर मैं पांडास अभी कवर करूँगा दैट विल बी बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर पांडास आपके सिस्टम पे है ये कोड आप चला पाओगे। ओके, देयर शुड बी नो एरर विद दिस कोड। हमने इंपोर्ट कर लिया, ये इंपोर्ट कर लिया, एंड देन हमने डेटा फ्रेम, हाँ जी, सो देर इज नो एरर आई कैन सी हेयर इटसेल्फ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, प्रॉपरली सब कुछ कलरिंग आ रही है, बस ये हमें इंपोर्ट करना है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्चुअली मॉड्यूल्स, एंड अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए ये तो हमने जो जितने भी यहाँ पर कोड लिखे हैं, ये कोड हमने इस तरह से लिखे हैं कि व्हेन वी आर कॉलिंग सिस्टम वाले जो हमारे मॉड्यूल्स हैं। अब एक काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा मॉड्यूल है जो हमारी लाइब्रेरी में सेव है, या फिर ऐसे जनरली सिचुएशन क्या होती है, आप एक प्रोग्रामर हो, आपने कोई मॉड्यूल लिखा हुआ है, आपको किसी और कोड में उसको पुल करना है। तो लेट्स से यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे उसको सेव करके रखा है, तो मैं उस मॉड्यूल को पुल करके और उस पर कोई नया ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकता हूं, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो एक प्रॉपरली एग्जांपल ओरिएंटेड वीडियो होगा, तो प्लीज डोंट मिस दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।